जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्विवेक सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निराकुल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री अजय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंदौर के ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद परम पूज्य गुरुदेव का भोपाल के लिए निरंतर विहार चल रहा था और आज विहार करते करते परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ काला पीपल के इस गांव में, जहां परम पूज्य मुनिवर श्री निराकुल सागर जी महाराज पूर्व से विराजमान थे एवं पूज्य मुनिवर ने पूज्य गुरुदेव सत्संग की मंगल आगवानी की, जिसके माध्यम से हम सब ने अपने जीवन को धन्य किया। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र संचालित हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में काला पीपल के इस पावन धरा पर संटा समाधान का ये सत्र। प्रथम प्रश्न के लिए डॉक्टर राजेंद्र जी जैन, काला पीपल। और अगले प्रश्न करता है दयोदय महासंघ के अध्यक्ष अपने बीच में प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न है, पहले तो मैं महाराज जी को त्रिबार नमस्तु नमस्तु करता हूँ। मेरा प्रश्न एक ही लाइन का है कि महाराज श्री, जीवन क्या है? जीवन क्या है? शरीर और सांसों का गठजोड़। जब तक चल रहा है तब तक जीवन है, अगर जोड़ खत्म हो जाए तो खेल खत्म। समझ गए? चलिए नमस्ते। प्रेमचंद जी प्रेमी, अध्यक्ष दयोदय महासंघ और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में राष्ट्रीय महासचिव नवरत्न परिवार से यशवंत जी सांटला। गुरुचरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कम बोले और काम का बोले, ये गुण कैसे अपने में जागृत करें? क्योंकि गुरुदेव, आप में जो ये गुण है, आप कम भी बोलते हो और काम जितना बोलते हो काम का बोलते हो, तो ऐसा हम लोगों में भी ये गुण कैसे प्रकट करें? भावना योग करो, मुझे कम बोलना है, काम का बोलना है, कम बोलना है, काम का बोलना है। और ये चीज़ अगर आप धुन में लाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी, तो ये बातें आप में सहज होगी। हो नमोस्तु गुरु। यशवंत जी सांटला, राष्ट्रीय महासचिव नवरत्न परिवार, और उसके बाद में जयप्रकाश जी अग्रवाल, परिषद अध्यक्ष, तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा निवेदन है कि जैन धर्म की प्राचीनता कितनी है, यह सभी धर्मों से अलग क्यों है, और धर्म, संस्कृति, परिवार के संस्कार, गुरु कृपा, प्रभु कृपा, समाज के इनके क्रम कैसे हो, प्राथमिकता कैसी हो इनकी? देखिए, जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है जी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान ऋषभदेव इसके आद्य प्रवर्तक है। कल हम लोगों ने उनका निर्वाण महामहोत्सव भी मनाया। अगर हम तथ्यात्मक दृष्टि से भी देखें तो ये पाते हैं कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। भारत में जब सांस्कृतिक इतिहास की बात की जाती है तो दो धाराएं दिखती है, श्रमण धारा और वैदिक धारा। वैदिक धारा की शुरुआत वैदिक ऋषियों के भारत में आगमन के बाद से होती है, ऋग्वेद के काल से मानी जाती है।
श्रवण धारा का संबंध और उससे भी पुरातन है। ऋग्वेद में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। पुरातात्विक दृष्टि से भी देखें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खनन से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की ऐतिहासिकता का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह कुछ अभिलेखीय साक्ष्य ऐसे हैं जो भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता को प्रकट करते हैं। इन सब आधारों पे अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपना ये अभिमत प्रकट किया है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। अनेक विद्वानों ने इस विषय में अपनी बात लिखते हुए जो बात कही, मैं उसमें से 2-3 का उल्लेख करना चाहूँगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा कि ऋषभदेव वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान ऋषभदेव का भगवान महावीर के काल में भी पूजन अर्चन हुआ करता था। इस बात के प्रबल साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की कृति हिंदू सभ्यता, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म का संबंध ताम्रयुगीन शैव परंपरा से भी पूर्व का है। इसी प्रकार डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने अपनी संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ में भी इस बात का उल्लेख किया है। अनेक विद्वानों ने अपना अभिमत प्रकट किया है। हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें हमने इन सब बातों पर संक्षेप से प्रकाश डाला। ये तो इतिहास की बात है, पर मैं इस संदर्भ में इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा, किसका इतिहास पुराना है और कौन बाद में आया, इससे किसी की उपयोगिता या प्रासंगिकता का सवाल नहीं होता और इस विषय पर बहस करने का भी औचित्य मुझे नहीं दिखता। हमें ये देखना चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। अहिंसा जैन धर्म का मूल आधार है और पूरे विश्व को आज इसकी आवश्यकता है। हर युग में इसकी आवश्यकता रही है। इसलिए हमें जैन धर्म के इस तत्व को आत्मसात करते हुए इसे व्यापक रूप से फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने पूछा धर्म, संस्कृति, संस्कार, परंपरा और गुरु कृपा और प्रभु कृपा और समाज, इनमें क्या नहीं, इनका क्रम कैसे होना चाहिए, मतलब प्राथमिकता कैसी? देखिए, जब हम बात करते हैं संस्कारों की जी, तो हमें सबसे पहले हम अपने परिवार के संस्कारों को ठीक करें। परिवार में संस्कार सुदृढ़ होंगे तो धर्म पलेगा और धर्म पलेगा तब सांस्कृतिक निष्ठा जगेगी और सच्चे अर्थों में जिसके हृदय में धर्म हो, जिसके मन में सांस्कृतिक निष्ठा हो, वही गुरु कृपा को पा पाएगा और जिसे गुरु कृपा मिलेगी वही प्रभु कृपा का पात्र बनेगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी अग्रवाल, परिषद अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज इस सभा में हमारे बीच में बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं। सन्नी जी गुरुदत्ता पत्रकार दैनिक भास्कर, हरविंद्र जी सिंह पाहुजा पत्रकार, देवेंद्र सिंह जी पाहुजा पत्रकार, भोजराज जी पंवार पत्रकार, ये सभी पत्रकार एक प्रश्न कर लेंगे तो ठीक रहेगा ताकि आगे का सत्र हम पत्रकारों को एक मत दो, इनको चांस दे दो। पत्रकार सबकी बात पूछते हैं। चलो, हाँ गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है 63 सलाखा पुरुष कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले सलाखा पुरुष ये शब्द को समझिए। सलाखा पुरुष ऐसे गणनीय या महनीय महापुरुष जो सब प्रकार के धार्मिक और सामाजिक चेतना के विकास में अपना योगदान देते हैं।
जैन परंपरा में ऐसे पुरुषों की संख्या 63 बताइए, जिसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, भगवान ऋषभदेव से महावीर पर्यंत इस बार हुए। 12 चक्रवर्ती होते, भरत चक्रवर्ती से उसकी शुरुआत हुई। 9 नारायण, त्रिपृष्ठादिक नारायण, जिसमें श्री कृष्ण 9वें नारायण थे, और 9 बलभद्र, रामचंद्र जी 8वें बलभद्र की श्रेणी में आते हैं। तो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 रुद्र, ये सब मिलकर के 63 होते। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। हाँ, अपने बीच में आज जो अपनी लेखनी से आप सबकी बात को बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं, ऐसे पत्रकार बंधु जिनके अभी नाम मैंने पुकारे, वे सभी पत्रकार और भी पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। दैनिक भाष्य से सन्निधि गुरुदत्ता, हाँ रखें। नमस्ते गुरुदेव। भारत की संस्कृति में जैन संतों को प्रतिष्ठापूर्ण और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गुरुवर बताएं, जैन संत वस्त्र क्यों नहीं पहनते? मैं आपसे पूछता हूँ, आप वस्त्र क्यों पहनते हैं? गुरुवर, अपनी जो मन की अभिलाषा है गुरु हमेशा राह बताता है, और गुरुवर से ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि गुरुवर हमें मैं समझ रहा हूँ जी। हमसे एक बार आपकी तरह किसी पत्रकार ने सवाल किया। उन्होंने कहा, महाराज आप नग्न क्यों हैं? मैंने कहा, किसने कहा हम नग्न हैं? हम नग्न नहीं, दिगंबर है। नग्न होना और दिगंबर होने में बड़ा अंतर है। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, हम दिगंबर हैं। आप में और हम में इतना अंतर है कि आपने तंतुओं को वस्त्र बनाया है, हमने दिशाओं को वस्त्र बना दिया। समझ गए? और उसी में हम अपनी लज्जा, मर्यादा, इन सब को ढांक लेते हैं। आप सबसे मैं पूछता हूँ, आप जब किसी दिगंबर साधु के पास जाते हैं, आपको क्या महसूस होता है? किसी नग्न व्यक्ति के समक्ष खड़े या किसी संत के सामने खड़े? क्या महसूस होता है? संत के सामने खड़े। तो आपको उन हम लोगों में संतत्व क्यों दिखता है, नग्नत्व क्यों नहीं दिखता? इसलिए क्योंकि हम नग्न है ही नहीं, हम दिगंबर हैं। समझ गए? चलिए। गुरुदेव, ईश्वर से जुड़ने के लिए सुख है, लेकिन दौलत से जुड़ने के लिए सुख और दुख दोनों है, सही क्या है गुरुवर, ये बताएं। देखिए, ईश्वर से जुड़ने में सुख ही सुख है और दौलत से जुड़ने में सुख दिखता है, पर है दुख ही दुख। समझ गए? अब हमारे हाथ में है कि हम दाम के पीछे भागे या राम के पीछे भागे। समझ गए? दाम में अंधी दौड़ है और राम में अनंत तृप्ति। जो दौड़ है वह केवल दौड़ है, दौड़ाते रहती। लेकिन अगर राम से जुड़ोगे तो वहाँ सारी भाग दौड़ समाप्त होगी, वहाँ परम विश्राम है। तो हमें खुद तय करना है कि हमें क्या चाहिए, विश्राम या आपाधापी। नमस्ते गुरुदेव। और कोई पूछ रहे हैं पत्रकार जी में? मेरा प्रश्न ये है कि आदमी सांसारिक सुख उसको कैसे मिले और धर्म से कैसे जुड़े? आदमी को सांसारिक सुख कैसे मिले और धर्म से कैसे जुड़े? एक बात ध्यान रखना कि सांसारिक सुख की जिसके मन में भी चाह है, वह तभी और तभी मिलेगी जब वह प्राप्त को पर्याप्त समझेगा। अगर प्राप्त को पर्याप्त मान लो तो अभी सुखी हो जाओगे, और प्राप्त यदि अपर्याप्त दिखेगा तो पर्याप्त होने के बाद भी दुखी बने रहो। समझ गए? और धर्म से जुड़ने का भी यही मंत्र है, प्राप्त को पर्याप्त मानो और अपना समय बचाकर प्रभु से नाता जोड़ो। पत्रकार जी,
हो गया। पत्रकार में नाम जोड़ दिया। गुरुदेव नमस्तु। मैं तो राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, पर जी। नाम पत्रकारों के साथ जोड़ दिया। तो मैं अपना प्रश्न गुरुदेव से करना चाहता हूँ कि समाज सेवा और राजनीति में सफलता के मूल मंत्र क्या हो सकते हैं? देखो, समाज सेवा और राजनीति में आपने सफलता का मंत्र पूछा है। इसे मैं दो अलग अलग दृष्टियों से देखता हूँ। अगर आप समाज सेवा सच्चे अर्थ में करना चाहते हैं तो समाज सेवा एक पारमार्थिक कार्य है, और समाज सेवा यदि व्यक्ति सेवा की भावना से भरकर कर्तव्यनिष्ठ होकर करे तो वह बहुत सार्थक होगा। लेकिन उसके लिए भी उसे औरों को श्रेय देने की मनोवृत्ति अपनानी चाहिए। टीम भाव से काम करे, समाज का नेतृत्व करे, पर श्रेय दूसरों को दे। राजनीति के क्षेत्र में जो बात होती है वो थोड़ी भिन्न प्रकार की है, क्योंकि समाज सेवा श्रद्धा से भरकर लोग करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में सत्ता की भावना होती है। श्रद्धा और सत्ता दोनों भिन्न भिन्न दिशा की बातें हैं। इसलिए यदि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आज के समय में राजनीति का मतलब ही यही है, जो जितना दांव पेंच जानता है वो उतना राजनीति में आगे बढ़ता है। समझ गए? एक राजनीति शास्त्र का जो प्रोफेसर था, उसके बच्चों ने एक दिन कहा, इतनी उम्र हो गई आपने हमें राजनीति का कोई मंत्र नहीं दिया। क्या, चलो आज मैं तुझे मंत्र देता हूँ। एक नशैनी पकड़ा और कहा इसके ऊपर चढ़ो। नशैनी थोड़ी कमज़ोर थी, बोले मैं पकड़ा हूँ तुम चढ़ो, मैं पकड़ा हूँ तुम चढ़ो। अब वो चढ़ा और इसने छोड़ दिया, नशैनी गिर गई, उसको चोट लग गई। बोले पिताजी आपने तो नशैनी छोड़ दी, अब मुझे इतनी चोट लग गई। बोले ये राजनीति का पहला मंत्र है, राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपने बाप का भी भरोसा मत कर। चलिए, गुरुदेव की जय हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज जिन्होंने बहुत अच्छी अडवानी की है, ऐसे काला पीपल महिला मंडल उपस्थित है। एक प्रश्न पूरा महिला मंडल कर लेगा काला पीपल का, और उसके बाद में ये भी पूछेंगे। बोलिए आप। हाँ, पत्रकार। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। ओम ओम। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि ओम। पूजा पाठ करने के बाद भी आत्मी शांति क्यों नहीं मिलती? देखो, पूजा पाठ को आप एक क्रिया के रूप में करेंगे तो कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, और पूजा पाठ को अध्यात्म से जोड़कर करेंगे तो इससे बड़ा शांति का और कोई आधार नहीं हो। तो अध्यात्म से जुड़कर करें। महिला मंडल काला पीपल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे धीरज जी सोनी काला पीपल। पांचों परमेष्टि को मेरा मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पाप और पुण्य का फल कितने समय में मिलता है और इससे बचने के लिए सरल उपाय क्या है? देखिए, पाप हो या पुण्य, इसका तात्कालिक फल भी मिलता है और पारंपरिक फल भी मिलता है। तुरंत भी मिलता है और कुछ काल बाद भी। समझ गए? कैसे? जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते ही खून बनता है क्या? नहीं ना। भोजन करने के बाद खून बनने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन भोजन करने से थोड़ी ताकत आती कि नहीं आती है। तो बस ऐसे ही पुण्य हो या पाप, उसका कुछ फल प्रत्यक्ष मिलता है और कुछ फल कुछ काल बाद। जैसे पुण्य का कार्य करे तो पुण्य का कोई भी अच्छा कार्य करते ही मन में संतुष्टि आती कि नहीं आती? आती है। ये इसका तात्कालिक फल है। और फिर उसका पारंपरिक फल है सुख समृद्धि। कोई बुरा काम करते हैं, मन में खटका आता है कि नहीं? कितनी देर बाद आता है? यह उसका तात्कालिक फल है। तो पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है और उसका पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। धीरज जी सोनी काला पीपल। हेलो। और उसके बाद में हर्ष जी जैन धर्म प्रभावन समिति जो महामंत्री और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव के चरणों में। नमोस्तु महाराज जी। महिला मंडल थोड़ा अभी ज्यादा बड़ा ऐसे है। सुनो, नहीं अभी बहुत सारे आज प्रश्न है। महाराज जी
बीच में हाई देख नहीं, पहले उनको टरने तो फिर देखेंगे, समय मिलेगा आपको देंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि संयुक्त परिवार प्रथा जो भारतवर्ष में खत्म होती जा रही है, उसको पुनः स्थापित समाज में किस रूप में किया जाए? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। न केवल परिवार खत्म हुआ, अपितु हमारे सारे परंपरागत मूल्य भी समाप्त हो गए। ये सब तब तक संभव नहीं है जब तक हम प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे परंपरागत मूल्य को आत्मसात न करें। आज की इस पूरी पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण की मनोवृत्ति ने हमारे इन सब मूल्यों पर घोर प्रहार किया। इसलिए अब हमारे संबंध व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित हो गए। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम इन सब बातों को नहीं लौटा पाएंगे। समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है, जिस क्रांति के बल पर हम बड़ा परिवर्तन कर सकें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर सकें। नमस्ते। और अगला प्रश्न कर रहे हैं हर्षिजी जैन, पूरी बिहार टीम के साथ में विजय जी पाटो दीदी भी साथ में हैं, विक्की भी वहीं चले जाए। सभी ये शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और पूरा बिहार भी ये लोग करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से काला पीपल समाज इनका हार्दिक। और गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद में यहाँ की पाठशाला परिवार आचार्य विद्यासागर पाठशाला काला पीपल तैयार रहेंगे। गुरुदेव, हिंदुस्तान में जो प्राचीन मंदिर बहुत जो जहाँ बने हुए हैं, वहाँ जो जगह मंदिर की किराए से ली गई लोगों ने या कुछ समाज के लोगों ने जिन जमीनों पे कब्जा कर रखा है, दुकानें ले रखी है, अब वो किराया नहीं दे रहे हैं या वो उन चीज़ों को खाली नहीं कर रहे हैं और उन मंदिरों का या उन जगहों का हम पुनरुद्धार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी दिशा में या ऐसी दशा में उन लोगों का उस चीज़ का क्या फल मिलेगा गुरुदेव? देखिए, ये बहुत बड़ी भूल है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि देव द्रव्य का कभी भी उपभोग नहीं करना। मंदिर और सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित जो भी संपत्ति है, जैन शास्त्रों के अनुसार उन्हें देव द्रव्य कहा गया और देव द्रव्य के उपभोग को महापाप निरूपित किया। शास्त्र कहते हैं जिन्नत धार पैथा, जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरी गई ये सुईरम दुखम। पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडाल आदि कुजादो, जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, भगवान की पूजा आदि के निमित्त से समर्पित धन का जो भोग करता है, वो चिरकाल तक नरकों में दुख भोगता है। कदाचित वहाँ से निकलेगा भी तो पुत्र कलत से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा और अनेक कुयोनियों में उत्पन्न होगा। ये बात शास्त्रों में तो लिखी ही है, मैंने अनेक लोगों के अंदर ऐसा घटता हुआ भी देखा है। मैं दो एक उदाहरण आज आप सबके बीच देना चाहूँगा। ये बीमारी पूरे देश की है। किसी ने तो दान दे के बनाया और तुम दान की हुई वस्तु पर अपना आधिपत्य जमा लिए, कब्जा कर लिए। कई गांव और शहरों में ऐसी स्थिति है कि मंदिर के स्वामित्व के मकान हैं, दुकान हैं, जिसको 30 रुपया महीना किराया देते हैं और अपने दरवाजे पर बैठे दर्जी से 3000 रुपया लेते हैं। ये महापाप है और ऐसा करके वे कितना अनर्थ करते नहीं मालूम। ये भगवान के द्रव्य का उपभोग करने वाला कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। मैं दो उदाहरण देता हूँ जो आप लोगों को ध्यान देने का है। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, महाराज जी
एक दिन मैंने अपने प्रवचन में ये बात कही, उससे प्रेरित होकर वो मेरे पास आया, बोला महाराज जी आपने जो बोला वो हमारे साथ घटित हुआ। क्या हुआ? बोला महाराज मैं एक कमेटी का कोषाध्यक्ष था मंदिर का, और मंदिर का रुपया मेरे घर रहता था। मैंने मंदिर के 15 लाख रुपए वापर लिए, पैसा पड़ा था, ये सोच करके कि जब मंदिर में लगेगा तब मैं वापस कर दूंगा। पर बिना किसी को बताए मैंने वो रुपये अपने व्यापार में क्या लगाए। महाराज जी तब से जो मेरा नुकसान शुरू हुआ है, बस नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान। अब ये हुआ कि लोगों को पता लगने के बाद मैं पैसा भी नहीं चुका पाया, तो मेरी समाज में भी स्थिति खराब हुई, मुझे इस्तीफा भी देना पड़ा, और महाराज मेरी दुकान भी बिक गई, कई प्रॉपर्टीज बिक गई, बस एक मकान भर बचा है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? करोड़ों का जिसके पास साम्राज्य था सड़क पर आ गया। मैंने कहा तुमने मंदिर का रुपया का क्या किया? बोले महाराज अब कुछ देने को ही नहीं है। हमने कहा एक काम करो, अपना घर बेच दो, लेकिन सबसे पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करो, मंदिर का पैसा चुकाओ, कुछ नहीं है तो तुम नौकरी करके काम शुरू कर देना। उसका बेटा था, वो MBA किया हुआ था, बोले तुम नौकरी कर सकते हो, अपनी नई शुरुआत करो। ये 2015 की बात है। उसका मन बहुत भींगा हुआ था, मैंने उसे प्रायश्चित भी दिया, और उसने फिर अपने घर को बेचा और उसका मकान 17 लाख में बिका, वो पूरा रुपया मंदिर को दे दिया। बोले हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम किराए के मकान में रहेंगे, और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे 2022 में वो व्यक्ति इतनी तरक्की किया कि गुनायतन का ट्रस्टी बन गया। ऐसे काया पलट होता है। डाउनफॉल हुआ और अपग्रेड हो गया, परिवर्तन हो गया। बोलता है महाराज जी आपने हमें बहुत बड़े अंधकूप से निकाल दिया। दूसरी बात, एक स्थान पर समाज की बहुत सारी दुकानें थी, मंदिर परिसर में थे, सब प्रकार के लोग थे, उसमें कुछ समाज के लोग भी थे, और उस जगह का किराया एक एक दुकान का कम से कम 10,000 होना था, मेन मार्केट की दुकान, और लोग 200-300 रुपया के किराए में थे। और उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो समाज के पदाधिकारी, तो वो खुद बढ़ाने का कोई कवायद नहीं करे, क्योंकि बढ़ाए तो खुद को बढ़ाना पड़े। एक दिन मेरे प्रवचन में जब बात आई, मैं तो सामान्य बात किया, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ ऐसा है। एक युवक मुझसे जुड़ा हुआ था, उसने आकर कहा महाराज जी आपने यहाँ प्रवचन दिया, आपके पहले भी मैं नियमित आपके प्रवचनों का श्रोता हूँ। मैंने यहाँ के लोगों से कई बार बोला कि भैया किराया बढ़ा दो, अपन को किराया बढ़ाना चाहिए, पर महाराज जी कोई कहते ज़्यादा ज्ञान मत बांटो, यहाँ कुछ नहीं करना है, तुमको दान देना है दे दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। महाराज मैं क्या करूँ? हम बोले बाकी लोगों को जो करते हैं करने दो, तेरे मन में है मिनिमम कितना किराया होना चाहिए? बोले महाराज 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। हम बोले तू 10,000 दान मत दे, तो ये तय कर कि 10,000 रुपया मुझे मंदिर में हर महीने देना ही है। जिसका उसका किराया 500 रुपया था, उसको मेरी बात जच गई। बोला ठीक है महाराज जी, हम 10,000 रुपया किराए के रूप में मंदिर के नाम पे निकालेंगे। वो हर महीने मंदिर में उतना, वो किराए के नाम से तो लोगों ने जमा नहीं किया, लेकिन वो देना शुरू कर दिया। ये 2012 की बात है। 2012 में उसने अपनी इच्छा से किराया बढ़ाया। उस समय उसकी एक दुकान थी, आज उस शहर में 4 शोरूम है। बरकत तभी होगी जब बड़ा मन रखोगे। धर्म का खाओगे तो खाने लायक भी नहीं बचोगे। समझ गए? ये धर्म का खाना नहीं, धर्म को ही खाना हो गया। ये प्रवृत्तियाँ बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से सबको बचकर चलना चाहिए, और इन सब बातों पर पूर्णतः नियंत्रण रखने की बात सोचनी चाहिए, जिससे जीवन बेहतर बने। पूरे देश के लोगों को मैं कहूँगा, कहीं बोली लेते हो तो उसका पैसा चुकाओ, और मंदिर के भवन या अन्य स्थानों का आप उपयोग कर रहे हो तो मंदिर की आवश्यकता है तो आप खाली करने में संकोच मत करो।
और अगर उपयोग कर रहे हो तो उसका वही किराया दो जो वाजिब किराया होता है। तुमसे दान देते नहीं बनता मत बनो, लेकिन इसको कभी भोगो मत। रूखी सूखी रोटी खाकर संतुष्ट रह लेना, लेकिन पाप की इस संपदा के प्रति अपनी दृष्टि भी मत रखना, क्योंकि ये दूसरे के द्वारा दान की गई संपत्ति है, तुम्हारे भोग के योग्य नहीं है। पूरे देश को मैं यही संदेश देना चाहूँगा और सभी को इस पर अमल करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बंडीदीप से जो यहाँ पर पाठशाला के शिक्षक जन और पाठशाला की बच्चे लोग आए हैं, एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में महेश कुमार जी राठौर सिविल इंजीनियर काला पीपल तैयार रहेंगे। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मंडीदीप पाठशाला के सभी बच्चों की ओर से नमोस्तु गुरुवर। ओम, सवाल करो। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि गुरु भगवान की और गुरुओं की निस्वार्थ भक्ति कैसे की जाती है? भगवान की और गुरुओं की निस्वार्थ भक्ति कैसे की जाती है? अपने स्वार्थ को अलग करो, समर्पण भाव से करो, किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर के करो, तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। दूसरों की देखा देखी और नकल करके न करो। ये मान करके चलो कि इनकी भक्ति से ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, रास्ता खुल जाए। नमोस्तु। महेश कुमार जी राठौर सिविल इंजीनियर काला पीपल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। तैयारी रहेंगे क्या? आज बड़ा शुभ योग है इस सत्र को। हाँ, कोई बात नहीं। इस सत्र को अब हम मंच की ओर लेकर चलते हैं और परम पूज्य मुनि श्री निर्वेद साई जी महाराज, वैसे कोई इनकी संख्या नहीं, जो मंच पर सब बैठे हुए हैं निसंक हैं, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा आप सबकी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य महाराज श्री जी से वे अपनी संख्या के माध्यम से हमें ज्ञान की गंगा में अवदान करने का अवसर प्रदान करें। फिर आज जिन महाराज जी से यहाँ पर बहुत भव्य मिलन हुआ, उन सबका भी अपन रसास्वादन करेंगे। महाराज श्री के समाधान सुनते सुनते कोई शंका तो बची नहीं है। फिर भी श्रावक आते हैं और जब गुरुओं की वंदना करने आते हैं तो गुरुओं के समक्ष श्रीफल चढ़ाते हैं। तो श्रीफल चढ़ाते समय एक श्रावक ने चढ़ाया, दूसरे ने उसको उल्टा कर दिया। अब हम समझ नहीं पाते कि आखिर उसने उल्टा क्यों किया। तो श्रीफल जो चढ़ाया जाता है वो कुछ लोग कहते सीधा चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग कहते उल्टा ऐसा चढ़ाना चाहिए। वास्तव में श्रीफल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। और दूसरा है कि श्रीफल गीला चढ़ाया जाए कि सूखा चढ़ाए, इस विषय में लोग बहुत संकित रहते हैं। कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल उठाया महाराज जी ने आप लोगों की ओर से। एक श्रीफल लाओ, डेमो देना पड़ेगा। देखिए, श्रीफल श्रेष्ठ फल माना जाता है। श्रीफल को सबसे उत्तम फल के रूप में गिना जाता है, खासकर धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा गुण है जो सबसे अलग कर देता है। वो गुण है कृतज्ञता का। श्रीफल में पानी होता है। ये पानी क्यों होता है? ये श्रीफल कहता है कि जब मैं बच्चा था तब मनुष्यों ने मुझे पानी पिलाया, उसका कर्जा मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है, इसलिए अपने सिर में ये पानी के कलश लेकर नारियल का पेड़ खड़ा रहता है। समझ गए? वो पानी का ऋण उतारने के लिए अपने अंदर पानी रखता है। और दूसरा, ये जब पक जाता है तो इसका गरी गोला अलग हो जाता है और नारियल अलग करते तो बचता है। यानी ये भेद विज्ञान का भी द्योतक है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसको भी बताता है। इसलिए हम पूजा पाठ की क्रियाओं में श्रीफल को अर्पित करते हैं। अब रहा सवाल सीधे और उल्टे का। कोई भी फल चढ़ाते हैं तो उसके मुंह को आगे करके दिया जाता है। क्या किया जाता है? मुंह। तो श्रीफल जब चढ़ता है, पेड़ में लगा होता है, तो जहाँ उसका डंठल होता है वहाँ मुंह होता है। तो जैसे ये भाग है, यहाँ से उसको कट किया गया है, तो ये डंठल है, यहाँ पेड़ से लगा था। यहाँ अगर आप इसको खोलेंगे तो 3 जो छेद दिखेंगे यहीं दिखेंगे। तो ये जो है इसका मुंह है और ये हिस्सा इसका पूंछ है। तो कोई भी फल जब किसी को दें तो उसका मुंह आगे करके दें। तो भगवान के सामने, गुरु के सामने अगर आप श्रीफल चढ़ाएं तो उसका मुख आगे करके चढ़ाएं। समझ गए? इसलिए श्रीफल
इस तरीके से चढ़ाया जाता है। उसका मुंह जिधर डंठल है, समझ गए ना, वो उसका मुंह है, उसे आगे चढ़ाए और ये हिस्सा पूंछ है। तो ये ध्यान रखना। अब कच्चा नारियल चढ़ाएं या गीला नारियल, सूखा नारियल चढ़ाएं, गीला नारियल। सूखा नारियल पक्का होता, परिपक्व होता है, गीला नारियल कच्चा होता है। हम भगवान के सामने परिपक्वता पाने के लिए जाते हैं तो परिपक्व चढ़ाओ, तो सूखा चढ़ाओ। गीला कच्चा है, गीले नारियल को फोड़ोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, सूखे को फोड़ोगे तो साबुत गोला निकलेगा। जो परिपक्व होता है वो अखंड होता है और जो कच्चा होता है वो टूट जाता है। हमें पक्का बनना है, इसलिए भगवान के चरणों में पक्का नारियल ही चढ़ाना चाहिए। ले लो भाई अपो। और इसी क्रम में चलते हैं छुल्लक तत्वार्थ सागर जी महाराज, जो निराकुल सागर जी महाराज के संग में रहकर साधना रहते हैं। अभी वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। जय बोलो परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय। परम पूज्य निरवेक सागर महाराज की जय। परम पूज्य निराकुल सागर महाराज की जय। संदान सागर महाराज की जय। अजय सागर महाराज की जय। समस्त शुल्लक महाराजों की जय। महाराज जी, अब हमको तो अभी घर से निकले अभी 3-4 साल चालू हो गया है। अब चूंकि हम लोगों ने पूरा ग्रस्त जीवन बिताने के बाद दीक्षा ली है। अब महाराज श्री हम लोगों को ज़्यादा ग्रस्त में रहे हैं, महाराज जी को सानत जरूर लिया है, लेकिन साथ में रह के नहीं हो पाया ज़्यादा। अब इतना ज्ञान नहीं, बस एक ही भावना आई जब से 2007 में माता पिता बने थे, उस समय से एक ही भावना आई है कि बस हमको अपना अंतिम समाधि बना अच्छे से करना है। उस अपेक्षा से हम मतलब घर से निकलने के भाव बनाए, तो आचार्य जी से निरंतर भावना करते रहे और उसके बाद आचार्य जी ने 2021 में दीक्षा दी। तो अब ये हमारे भाव के महाराज जी, जैसे हम लोग ये दीक्षा जो लेने के भाव थे और दीक्षा लेने के लिए घर से निकले हैं, अब उसमें हम कैसे और निरंतर आगे बढ़ते रहें, उसमें हम कहीं से भी अपने मन में कटुता कोई भी भाव ऐसे ना आए जिसमें हमको कोई भी मतलब ऐसी मन में विकल्प ना हो। वैसे हम विकल्प किसी प्रकार का रखने नहीं चले, कभी कभी कोई होता है ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, तो उनके सामना मैं कैसे करूं भगवान। और आगे हम और आज महाराज श्री एक निबंधन और है, मतलब आपसे आपका सानिध्य हमको भी 4 घंटे भी मतलब 4 घंटे भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सबकी यहाँ की भावना है, सब लोगों की भी, हमारी भी मन दिल से भावना है महाराज श्री कि कम से कम 1-2 दिन का सानिध्य मिले तो हम लोगों को और आपका सानिध्य से मिल के अच्छा लगेगा और अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। देखो, जहाँ तक गृहस्थ अवस्था में रहने के उपरांत दीक्षा लेने का सवाल है, तो मैं कहता हूँ मार्ग तो यही है। 24 में 19 पहले गृहस्थ बने, बाद में दीक्षा लिए। 5 थे जो अपवाद स्वरूप बाल ब्रह्मचारी बने। अब आज के दौर में ऐसा हो गया कि बाल ब्रह्मचारियों को तो आदर्श मान लिया जाता है और जो गृहस्थ हैं उनको अपवाद के नज़र से देखा जाने लगा है, क्योंकि आज बाल ब्रह्मचारियों का बाहुल्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दीक्षा चाहे आप गृहस्थ अवस्था से ले या बाल रूप योगी बनकर के दीक्षित हो, महत्व उसका नहीं है। महत्व दीक्षा के निर्वाह का है। वो हमारे भीतर के वैराग्य से होता है। दीक्षा के उद्देश्य को हम हर पल सार्थक रखें, तभी दीक्षा सार्थक हो पाती। दीक्षा के उद्देश्य को सामने रखेंगे तो दीक्षा सार्थक होगी। इसलिए हर पल हमें दीक्षा के मूल उद्देश्य को सामने रखकर चलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बना सके। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि पूरे जीवन आपने धर्म की आराधना करते हुए गुरु सेवा की, और गुरु सेवा का फल गुरु की कृपा के रूप में आप लोगों को मिल गया कि एक गृहस्थ होने के बाद भी भले ही क्षुल्लक दीक्षा, लेकिन गुरुदेव के कर कमलों से आप लोगों को यह दीक्षा व्रत अंगीकार करने का सौभाग्य मिला है। अपने लक्ष्य को सामने रखिए और एक ही उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आपने दीक्षा ली कि मेरा अंतिम समाधि मरण हो,
ये ध्यान में रखें। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि साधकों को मन में ये बात बिठानी चाहिए कि मैं साधक हूँ, प्रभावक नहीं। प्रभावना सेकेंडरी है, साधना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आज के दौर में मैं ये देखता हूँ कि हर साधक प्रभावना की होड़ में लग जाता है, और जब साधना की के जगह प्रभावना स्थान लेने लगती है तो साधना धीरे धीरे ओझल होने लगती है। वो नहीं होनी चाहिए। प्रभावना, गुरुदेव कहा करते थे, प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। और एक व्यक्ति अगर उसमें लगे हैं तो हम उनके सहायक बने, जहाँ हमारी आवश्यकता वहाँ करे। हमारी चर्या और क्रिया से भी बड़ी प्रभावना हो जाती। समझ गए ना? अब रहा सवाल आपकी शिकायत का कि 4 घंटे के लिए महाराज आए, तो भैया हमको तो जाना है, शिकायत पूरी हो जाएगी, चलो हमारे साथ। तो अब आप चलने लगोगे तो फिर काला पीपल वाले और ज़्यादा शिकायत करने लगेंगे। लेकिन भावना सबकी होती है, आप लोगों की भी है, पर चूंकि सबको पता है यहाँ से अभी हम लोगों को भोपाल जाना है, 2 तारीख को भोपाल में प्रवेश है। हाँ हाँ, सुनो तो अभी मिल रहा है ना महाराज का, इनका भरपूर लाभ लें। और आगामी 6 तारीख को परम पूज गुरुदेव का जो समाधि दिवस है, स्मृति दिवस के रूप में हम लोग भोपाल में मनाने जा रहे हैं। और मेरे पास आधिकारिक सूचना, चलिए ये अभी मुझे सूचना मिली है कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के विधान सभा में संपन्न होगा। ये अभी सूचना आई है। हाँ, उनका प्रश्न भी यही है, पूर्व विधायक महोदय का। अभी मेरे पास संदेश आया कि विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने अभी ये संदेश भिजवाया है कि ये आयोजन वहीं पर होना चाहिए, और उसका आधिकारिक पत्र भी निर्गत है। आधिकारिक पत्र भी निर्गत हो गया है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ पर संपन्न होगा, सारे लोग वहाँ रहेंगे। और आप लोगों से भी मेरा कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोपाल आइए, मैं तो ये कहूँगा जो जहाँ हैं 6 तारीख आचार्य विद्यासागर के नाम समर्पित कीजिए। शोभा यात्रा और गुणानुवाद जो आचार्य श्री को अपने मन में बसाए हैं, वे सब जैन अजैन मिलकर, आपके यहाँ महाराज जी यहाँ हैं ना, 6 तारीख तक तो रहेंगे ही, और ये महाराज जी के सानिध्य में आप लोग भी यहाँ भव्य आयोजन संपन्न कीजिए, ताकि हम गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को दिगंत तक फैला सकें। हाँ, संग में यहाँ पर अजय सागर जी महाराज जी, पूज्य अजय सागर जी महाराज जी, वे भी अपनी संका के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करेंगे। महाराज श्री अभी पूज्य राघुल सागर महाराज के यहाँ आचार्य श्री का रोज विधान डेली हो रहा है अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर, समय सागर, आचार्य वर्धमान सागर चरण नमोस्तु कहते हुए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में 12वां सतत नमोस्तु। गुरुवर, मैं तो एक अंधा पाषाण था, लेकिन 6 जून 1996 को गोटेगांव प्रवेश में प्रथम देशना से जो मन ने पलटा खाया, आपका सानिध्य लगातार हर वर्ष हर समय पर मिलता रहा। और आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी की आशीष कृपा से बढ़ते बढ़ते आज मुनि पद पर धारण किए। लेकिन गुरुवर, जो 33 वर्ष मेरे असंयम के गुजरे, वो महापापी, महाकृतज्ञनी, महाव्यसनी, जो भी कुछ कह लो सब था, उनका प्रक्षालन के लिए आचार्य भगवान से, विद्यासागर महाराज जी से भी, आपसे भी, वर्धमान से सबसे निवेदन किया। दिन तो ठीक है, लेकिन वो स्मृतियाँ, वो पाप जो राई वर्ग के किए थे, वो पहाड़ बन के सामने आते हैं। उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए सतत प्रयासरत हूँ। तो कैसे विशुद्धि बनाएं कि जो आपकी भावना युक्त 4 साल से कर रहा हूँ वो भी,
कि पूर्व की स्मृतियों को मैं त्याग करता हूँ। पूर्व की स्मृतियाँ दिन में तो त्याग हो जाती, रात में वो कैसे निकलें, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे मैं अपनी अच्छे से निर्विकल्प समाधि की यात्रा बढ़ा सकूं। ओम। देखिए, आज बड़ी प्रसन्नता है कि मुनि रूप में मैंने अजय सागर जी को पहली बार देखा है। ये जब कटनी में देखा था, कटनी में, हाँ कटनी में मिले थे, याद आ गया। और एक अच्छे साधक है, इनका पहले से भी एक विरक्त चित्त गृहस्थ के रूप में जीवन बीता है। आपने जो बात कही, एक दिन मैंने गुरुदेव से इस संदर्भ में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि गुरु के समक्ष आलोचना भी प्रायश्चित है। आपने अपनी बात अगर गुरु के सामने रख दी तो वह उसका प्रायश्चित हो गया। अज्ञान दशा में बांधा गया करोड़ों जन्मों का पाप ज्ञान मूलक साधना से एक पल में नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हमें उन बातों को भूलना चाहिए। बीती ताही विचार के आगे की सुध ले। फिर भी यदि वो बातें बार बार मानस में आती है तो ये एक मनोकायिक बीमारी, इसे हमें बिल्कुल नोटिस नहीं करना चाहिए। आप जितना नोटिस करेंगे ये बातें और हावी होगी। दिन में तो ठीक है, रात में आप आन दो, दिमागी मत लगाओ कि मुझे सपना आया। ये एक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी, उससे विचलित नहीं होना, क्योंकि हम बुद्धिपूर्वक कोई कार्य नहीं कर रहे। अच्छा या बुरा कार्य बुद्धिपूर्वक करे तभी उसका फल मिलता है। अबुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कृत्य का परिणाम गहरा नहीं होता। इसलिए आप उसको लेकर किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आप अपने आप को अपने कार्यों में मगन रखें। आप भावना योग कर रहे हैं उसे और गहराई से करना शुरू करें, और इस बात को बिल्कुल ये न देखें कि ये चीज़ें मेरे मन में क्यों आ रही, ये जा नहीं रही। नहीं, हमें जो करना है वो देखें, जिससे बचना उसकी तरफ ध्यान न दें। आप अगर बार बार दोहराओगे कि मुझे इन बातों से बचना है तो उल्टा भावना योग हो जाए। तो मुझे बचना नहीं है, मुझे क्या करना है ये देखें, तो आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। विशुद्धि कैसे बढ़े? बस विशुद्धि अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, उत्तरोत्तर बढ़ेगी। हाँ। और चलते हैं आपके नज़र में जो धर्म की झंडा अनवरत आज 45 दिन से जो यहाँ पर यह वर्षा हो रही है, पूज्य परम पूज्य निराकुल सागर जी महाराज द्वारा, जिनकी लेटनी कभी रुकती नहीं, जब से दीक्षित हुए हैं मैंने तो देखा 7 साल साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा गुरुवर के चरणों में हमको। इनके साथ में 25,000 से ज़्यादा हाइकू लिख दिए, 1,000 से 8 ज़्यादा आचार्य श्री जी जिन्होंने पूजाएं रच दी, जिन्होंने 1,008 से ज़्यादा विधान रच दिए, ऐसे निराकुल बाबा जो हाइकू के कवि कहलाते हैं। कब कहते सहजो निराकुल सब सहते, इनके ही हाइकू के माध्यम से उनके ही चरणों में निवेदन कि बस हम सहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, सहे नहीं और कहे नहीं, बस सहज और निराकुल बन जाएं। ऐसी ही भावना के माध्यम से पूज्य श्री चरणों में कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको करताते हैं। ओम नमो ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमला वासिनी पापात्मक क्षयंकरी श्रुतज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मत पापम हना हना दहा दहा छाम छीम छूम छौम छह क्षीरवरधवले अमृत संभवे वाऊ वाऊ हूं फट स्वाहा मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे। परम गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी भगवान की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज महाराज श्री जी प्रमाण सागर जी महाराज की, सब निर्वेक सागर जी आदि सभी महाराजों की जय हो। निराकुल सागर जी महाराज की। बड़े महाराज जी, आप सचमुच अद्भुत हो। आपकी जो कृतियां हैं वो अपने आप में बड़ी अनमोल हैं। मुझे तो आपके सब कामों में श्लेष ही श्लेष दिखाई देता है।
बड़े महाराज जी ने नाम रखा है गुणायतन, गुण का आयतन, लेकिन जैसे ही उसका आयतन बढ़ता जा रहा है गुणित क्रम से, अभी मोदी भवन जो है उन्होंने भी कह दिया कि गुरुदेव ही हमारे सब कार्य कर, उसका पूरा जितना है उसमें मिल जाएगा। मुझे तो लगता है उसका नाम गुणा धन आयतन करके गुणा आयतन है, गुणित क्रम से बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके सारे शिखर जी में एक गुणायतनी संस्था रहेगी जिसके द्वारा सबका संचालन हो। अद्भुत है प्रभु। और आपने जो भावना युग शुरू करके रखा है, ये जैन दर्शन के लिए ये कह रहा है कि भावनाएं योग हैं भानी, इसलिए ना जाने महाराज जी कहाँ डुबकी लगाते हैं समुंदर में और वहाँ से ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं कि 12 भावनाएं 16 भावनाएं योग हैं हमारे भाने के लिए। ऐसे प्रभु मैंने कल रात में एक सपना देखा, उस सपने में आचार्य जी को देखा और उस सपने में मैंने देखा कि आचार्य जी बहुत परेशान है। तो आचार्य जी परेशान थे हिचकियों से। मैंने गुरुजी से पूछा भगवान क्या हो गया है? कहने लगे वो प्रमाण परेशान कर रहा है। हमने कहा भगवान क्या हो गया? कहने लगा देखो तांते लगा के इनकी हिचकियां मुझे परेशान कर रही हैं और देखो सपना मुझे आया और मैं भी गुरुजी को कम हिचकियां नहीं भेजता हूं, लेकिन मैंने कहा भगवान आप एक बार भी मेरा नाम तो ले लो, क्योंकि गुरुजी जब भी किसी महाराज जी का नाम लेते थे तो आगे का नाम ही लेते थे। सागर का भी नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि हम सब उनके बच्चे थे और उनके मुख से एक बार भी नाम निकल जाए तो ऐसा लगता था कि जीवन धन्य ही हो गया, अब सब चीज़ छोड़ दी जाए, उनके उस पर कुर्बान कर दी जाए। तो मैंने कहा भगवान मेरी हिचकियाँ आप तक नहीं आती हैं क्या? कहने लगे वो खड़ी हैं तुम्हारी हिचकियाँ, ये प्रमाण की हिचकियाँ चली जाएं तांते लगा के तो मैं काम बनूं। तो मैं कह रहा हूँ भगवान मेरी तो इतनी ही शंका तो नहीं है, क्योंकि गुरुजी का शिष्य हूँ, शंका के लिए कहीं स्थान नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा हूँ भगवान मैं आपसे पहले अपने गुरुजी के लिए हिचकियाँ कैसे पहुँचा सकूँ, क्योंकि आपके तो इतने अद्भुत कार्य हैं कि गुरुजी का जो सक्रिय सम्यक दर्शन है, जितने भी उन्होंने जो भी मुहिम छोड़ के छेड़ के रखी थी उन सब में आप पूरे खरे उतर रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ एक अलग ही तरीके की अलग जगह देते हैं भगवान। मुझे तो आपसे थोड़ी ईर्ष्या होती है भगवान मैं कैसे गुरुजी तक आपसे पहले अपनी हिचकियाँ पहुँचा पाऊँ, हमारी शंका का समाधान। बहुत अच्छी बात है। अभी महाराज जी से आपने बात सुनी और महाराज जी का ये सपना आप लोगों को पसंद तो आया होगा। सामान्य रूप से अगर किसी को किसी के नाम से हिचकी आती है तो ये एक प्रकार की संप्रेषण की बात मानी जाती है कि कोई किसी को याद कर रहा है और किसी को हिचकी आ रही है ना, अच्छा लगता है। अब महाराज ने कहा कि हमारे नाम से पहले इनके नाम की हिचकी कैसे आए, पर मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरे नाम से मेरे गुरुदेव को कभी हिचकी आए। हिचकी तब आएगी जब मैं याद करूं, और याद तब मैं करूंगा जब उन्हें भूलूं। हर पल ही वो मेरे हृदय में है, मैं कभी भूला ही नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे उन्हें हर पल हिचकी आए। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि उनके हृदय में मेरे लिए जो जगह बनी वो जगह सबके लिए बन जाए। और महाराज आपसे भी मैं कहूँगा हिचकी मत बुलवाओ वो सपने की हिचकी ठीक थी, लेकिन प्रकट की हिचकी तो परेशान करती है। इसलिए गुरु हमें याद करे ये हमारा सौभाग्य है, पर गुरु याद करे न करे हम गुरु को याद रखें ये हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी श्रद्धा है। हमें हर पल
गुरु को याद रखने का प्रयास करना चाहिए। निराकुल सागर जी महाराज आज आप सबके बीच हैं। अभी कुछ दिन कुंडलपुर में थे और उसके बाद आज है। मैं देखता हूँ ये बड़े निराकुल रहते हैं, ज़्यादा मेरा इनसे परिचय नहीं, संपर्क नहीं, लेकिन चावल का एक दाना ही देखा जाता है, लगता है पूरा सीझा हुआ है, सोचने की बात नहीं है। और आप लोग ऐसे ही लाभ उठाते रहे। इंद्रजीत सेठी। हाँ, इंद्रजीत सेठी आप ही की नज़र के गौरव हैं, समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहते हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे और यदि समय रहा तो महेश कुमार जी राठौर, जिनका हो नहीं पाया, देख लेंगे। महाराज जी, छुल्लक जी को इच्छा भी। महाराज जी, अभी भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर बागपत बड़ौद में एक दुखद दुर्घटना हो गई। पूरा भारतवर्ष इस दुर्घटना से स्तब्ध है। महाराज जी, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इन घटनाओं में अपनों को क्या सावधानी बरतना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जो घटना है कल शाम को मुझे मालूम पड़ा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले तो जो लोग भी इस दुर्घटना से आहत हुए हैं, हमें उनके प्रति अपनी सद्भावना रखनी चाहिए। मैं उन सभी परिवारों के प्रति भी अपनी सद्भावना प्रकट करता हूं और आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं कि उनके प्रति सद्भावना रखें। पर ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों के प्रति ध्यान रखना चाहिए। प्राय धार्मिक कार्यक्रमों में जिस तरीके का उत्साह जगता है वो कई बार उन्माद का रूप ले लेता है। जब इस तरह के कोई भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है तो पहले उसकी मजबूती को ध्यान में रखना चाहिए और स्ट्रक्चर की जितनी ताकत है उतने ही लोगों को चढ़ाना चाहिए। कई बार तो मुझे लगता है आप लोग हम लोग सामने स्टेज पर चढ़ जाते हैं, मौका मिले तो नीचे कोई दिखे ही नहीं, सब ऊपर आ जाए। और मैं तो चाहता हूँ तुम लोग ऊपर आओ, परमानेंट तो आओ, लेकिन ये जो उछल कूद जो करते हो उससे परिणाम बहुत ख़राब निकलता है। हमें इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी काम करे तो इंतज़ाम पुख्ता होना चाहिए। वहाँ भी पुख्ता होगा, किस कारण से हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो हमें ये सावधानी रखनी ही चाहिए ताकि सब कुछ बेहतर और व्यवस्थित हो सके। विनोद एमपीटी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन के साथ में नमोस्तु निवेदित करता हूं एवं समस्त एमपीटी परिवार की ओर से गुरु चरणों में कृतज्ञता के साथ में ये निवेदन करता हूं। गुरुवर, बहुत ही हर्ष का विषय था कि आपके सासंग चरण कमल कल इस पावन धरा पे, और वो भी ऐसे एक विशेष पर्व आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस पर पधारे। मैं तो ये कहूँगा कि ये वो निमित्त था कि आपके वहाँ पर चरण कमल पड़े और एक वर्षों से लंबित हमारी सबकी मनोभावना, और आपने सब गुरुवर जब कल भगवान 1008 आदिनाथ भगवान के दर्शन के उपरांत जो उद्गार व्यक्त किए थे, जो मनोभावना आपने व्यक्त की थी, इसी मनोभावना को लेकर मेरे पूज्य पिताजी ने 35 वर्ष पूर्व एक जमीन भूमि प्रदत्त की थी यहाँ ट्रस्ट को। मैं उसी भावना को फलीभूत होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे आपके उद्गार सुनने के बाद में हम सभी लोग पूरे परिवार के साथ में बहुत ही प्रफुल्लित हैं। आज सुबह आपने आशीष वचनों के माध्यम से भी आज एक बहुत अच्छी बात की है कि जहाँ योग हो वहाँ प्रयोग अवश्य होना चाहिए। आज यहाँ पर कमेटी के अध्यक्ष भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं चाहूँगा कि आपसे अच्छा योग निमित्त तो कभी जीवन में ये मिल ही नहीं सकता। मैं सब कमेटी से निवेदन भी करूंगा और हमारे वरिष्ठ यहाँ पर आदरणीय बाबूलाल जी साहब काला पीपल, जो यहाँ के नींव के पत्थर थे इस जामनेर के, जिन्होंने एक एक पत्थर वहाँ पर रखा है, वे भी उनकी भी मंगल भावना रही है। मैं पुनः अपने परिवार की ओर से निवेदित करता हूँ और आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मुझे ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कहीं भी रहें, लेकिन यदि आपने ये आशीर्वाद दिया है तो ये भावना निश्चित रूप से फलीभूत होगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखिए, कल ये योग बना, सहज रूप से मेरे सामने भाव व्यक्त किए गए और मैंने अपनी अनुभूति वहाँ प्रकट कर दी। मैं देख रहा हूँ ट्रस्ट के लोगों में बड़ा उत्साह है, और न केवल ट्रस्ट के लोगों में अपितु आस पास की जनता में भी। कल वहाँ के लोग थोड़े से दुखी हो रहे थे, लेकिन सुबह आकर के मुझसे बहुत क्षमा मांग रहे थे कि महाराज आप तो करवा के जाओ। और मालूम स्वाभाविक है कि इस तरह के कार्य थोड़ा समय मांगता है, एक दिन में चटपट में ऐसा बड़ा निर्णय नहीं हो सकता, और मैं भी ऐसे कार्यों में विश्वास नहीं रखता। अभी मेरे पास समय था नहीं,
इसलिए मैं निकल गया। अब आप लोग चाहते हो, कमेटी तो यहाँ है, पूरी कमेटी आओ, आधी कमेटी तो तुम्हारी भोपाल में है ही। भोपाल आओ, सब मिल के एकजुट होकर एक प्रस्ताव लेकर आओ। हम किसी भी प्रकार के विवाद में कोई आशीर्वाद नहीं देना चाहेंगे। आप सब एक स्वर में आओ कि गुरुदेव आप जैसा चाहेंगे हम लोग वैसा प्राणपण से करने के लिए समर्पित हैं। हम आशीर्वाद दे देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि उस काम के लिए हमें जामनेर ही रहना पड़े, कहीं भी बैठ कर के काम किया जा सकता है। आज भी रास्ते चलते चलते चर्चा हुई थी तो दो भाइयों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ये हमारी तरफ से हो जाए, अभी हमारी तरफ से हो जाए। अभी मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा। तो एक कमी किसी चीज़ की नहीं है, कमी केवल पहल की है। हम लोग निमित्त हैं। मुझे लगता है ये काम होने वाला है। अब वो क्षेत्र का अभ्युदय काल आ रहा है। कल एक दो जगह से बाहर से भी मेरे पास संदेश आए, लोगों ने टीवी पे सुना, उनने अपनी भावनाएं प्रेषित कर दी। कमेटी भी उत्सुक है पर अपने आप में पुख्ता हो ले। मेरे पास आने से पहले अपनी औपचारिक बैठक करके एक प्रस्ताव पारित करो कि हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं कि इस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए जैसा महाराज श्री कहेंगे हम वैसा करेंगे, उनके निर्देशन में ही काम करेंगे। तब मेरे पास आना और तब हम आपके बारे में विचार करके जो बेहतर होगा वो बता पाएंगे। आप लोग आ जाइए भोपाल, 2 तारीख को हम पहुंच ही रहे हैं, 1-2 दिन बाद आगे पीछे आप आए और जितनी जल्दी हो उसका काम हो सकता है। काम की शुरुआत करने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। महाराज यहाँ बैठे ही हैं, आप लोगों को हिम्मत भर करने की देर है, सारे कार्य संपन्न हो सकेंगे। समय हो गया, इसलिए दादा क्या बोल रहे बोलो जल्दी। नमस्तु बाबूलाल एमपीटी जो हमें विनेत बाबू जो बोल रहे हैं, उनके पिताजी ने वहाँ जो जमीन दी है वो अपना आदिनाथ धाम है, वो ठीक है, 3 बीघे है। हाँ, इसके लिए सारे लोगों को पता है, पैसा पूरा आया है इनके द्वारा और इनकी भी भावना है कि वहाँ कुछ पैसा लगे। आप चिंता मत करो, मुझे मालूम है किससे कितना लगवाना है। चलिए नमस्ते गुरुदेव। यहाँ की कमेटी एक बार प्रदीप जी छाबड़ा पूरे वे अपना निवेदन कर लेंगे। नांदनी में रात्रि विश्राम और चांदवड़ के पास, चांदवड़ के पास भगवान चलिए फैक्ट्री है अपने, हाँ धागा फैक्ट्री पे होगा। अच्छा, पूर्व विधायक जी का सवाल है क्या? दीजिए उनको, परमा जी को, विधायक जी को दे दो पहले, दीजिए विजय। और पूर्व पार्षद आष्टा शकुंतला जी छाजेड़ उपस्थित है क्या? थोड़ा जल्दी कर लो। हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो है जगत देव पूरे भारत के आराध्य हैं, और 6 तारीख को जो उनका समाधि दिवस आपका मार्गदर्शन मिले, कैसे हम धूमधाम से मनाएं, यही मेरी निवेदन है। देखिए, कल भी मैंने बोला था, अभी भी बोला, उस दिन आप लोग एक समय पर उसका प्रातः काल का समय रखें, 8 बजे का। 8 बजे एक शोभा यात्रा निकालें और शहर के प्रमुख भागों में घुमाकर किसी सार्वजनिक स्थल पर आए और उस सभा को गुणानुवाद सभा के रूप में परिवर्तित करें। शोभा यात्रा में गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी हुई झांकी और चित्रों को प्रदर्शित करें। आप जहाँ रहें वहाँ आचार्य गुरुदेव के जीवन काल में उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी प्रदर्शनियाँ लगाएं और इस तरीके से उन्हें व्यापक पटल में हम प्रस्तुत करें तो बहुत अच्छा होगा, और उनके द्वारा प्रवर्तित उपक्रमों के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम जमीन दान करते हैं मंदिर के लिए या भवन निर्माण करवाते हैं तो उसका पुण्य क्या है? उसका पुण्य यह है कि इसके निमित्त से मंदिर की पूजा अर्चा होती है। इसे नित्य पूजा के रूप में कहा गया है। भगवान के मंदिर में उपकरण देना, भूमि भवन आदि देना नित्य पूजन है। उसकी आय से पूजा की व्यवस्था होती है। तो जो पूजा का पुण्य मिलता है वो एक दिन मिलता है, और उस दान से जब तक जिस निमित्त से आपने दान दिया है वो चलता रहे तब तक पुण्य मिलता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान में दिगंबर जैन समाज काला पीपल की ओर से, पूरे नगर की ओर से आपको मुनि संघ को नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। प्रभु
हमारा कोई महापुण्य का योग हुआ कि आप इस धरा काला पीपल से निकल रही हो प्रभु। मेरा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। समय हो गया है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की